आज हम ऑपरेशनल ऑडिट के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेशनल ऑडिट is a systematic review of effectiveness, efficiency, and economy of operation. Operational audit is a future-oriented, systematic, and independent evaluation of organizational activities. ऑपरेशनल ऑडिट जो है वो एक सिस्टमेटिक रिव्यू है कि इसका इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी का। अब ऑपरेशनल ऑडिट जो है वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड, सिस्टमेटिक, इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की। इसके अलावा ऑपरेशनल ऑडिट्स are usually conducted by the internal audit staff, though specialists can be hired to conduct reviews in their areas of expertise. The primary users of the audit recommendations are the management team and especially the managers of those areas that have been reviewed. अब ऑपरेशनल ऑडिट किसके द्वारा किया जा सकता है? इंटरनल ऑडिट स्टाफ भी हो सकता है, किसी एरिया का पर्टिकुलर स्पेशलिस्ट भी हो सकता है, मैनेजमेंट टीम भी उसको रिकमेंड कर सकती है। इसके अलावा हम ये देखें कि एक परिचालन लेखा यानी ऑपरेशनल ऑडिट परीक्षा में क्या कदम है। आमतौर पर एक ऑपरेशनल ऑडिट में 6 चरण होते हैं, जो तैयारी कार्य से लेकर साक्षात्कार आयोजित करने और अंतिम लिखित रिपोर्ट की प्रस्तुति के लिए दस्तावेज एकत्र करने तक होते हैं। एक ऑडिट को कंपनी की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जाना चाहिए। इसलिए मानक कदम केवल एक दिशा निर्देश के रूप में काम कर सकते हैं। प्रबंधन और इसके आंतरिक और बाहरी लेखा परीक्षक कंपनी के विशेष लक्ष्यों और उद्देश्यों को संबोधित करने के लिए प्रक्रिया को समायोजित करेंगे। ऑपरेशनल ऑडिट एक कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा है। इसका लक्ष्य यह निर्धारित करना है कि क्या कंपनी के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है और प्रणालियों में सुधार के तरीकों की पहचान करना है। समीक्षा में विभिन्न कार्य शामिल हैं, जैसे कि वित्तीय नियंत्रण, उपकरणों की स्थिति और मानव संसाधन आवंटन। बड़ी कंपनियों के पास आमतौर पर एक आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग होता है जो परिचालन लेखा परीक्षा का संचालन करेगा। कुछ कंपनियां बाहरी सलाहकारों को लाएगी जो ऑडिट करने या आंतरिक कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए परिचालन समीक्षा के विशेषज्ञ होंगे। ऑपरेशनल ऑडिट में पहला कदम आगामी समीक्षा की संरचना करना है। यह उम्मीदों की रूपरेखा तैयार करने और प्रक्रिया के बारे में सवालों के जवाब देने के लिए एक बैठक आयोजित कर सकता है। एक बाहरी ऑडिटर कंपनी के बारे में प्रासंगिक जानकारी जुटाने और ऑडिट के लिए लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करने के लिए इस कदम का उपयोग करेगा। यह परिचयात्मक कदम समीक्षा के दायरे को स्थापित करता है। ऑडिट के 2 और 3 चरण प्रबंधन और कर्मचारियों के सर्वेक्षण हैं। प्रबंधकों को आमतौर पर कंपनी सिस्टम और प्रक्रियाओं से संबंधित विवरण के लिए साक्षात्कार दिया जाता है। कर्मचारियों को उनके काम के वातावरण में साक्षात्कार और निरीक्षण किया जाता है।
अवलोकन परिचालन कमियों में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि पैदा कर सकता है जो एक साक्षात्कार के माध्यम से स्पष्ट नहीं होगा। ऑडिट प्लान की प्रस्तुति आमतौर पर एक ऑपरेशनल ऑडिट में चौथा चरण है। एक ऑडिट योजना एक लिखित एजेंडा है जिसमें कंपनी को ऑडिट को पूरा करने के लिए चरणों का विवरण देना होगा। इसे अनुकूलित किया गया है और ऑडिटर पिछले चरणों में एकत्रित जानकारी के आधार पर। चरण 5 वास्तविक ऑडिट है। ऑडिटर ऑडिट योजना को लागू करता है जिसमें आमतौर पर कंपनी की उत्पादकता और बिक्री प्रयासों की समीक्षा शामिल होती है। वित्तीय पक्ष में वह बिलिंग, नकदी प्रवाह प्रबंधन और रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं का आकलन करता है। कंपनी के जोखिम प्रबंधन प्रक्रियाओं को भी लेखा परीक्षा में आमतौर पर शामिल किया जाता है। एक परिचालन ऑडिट में इन क्षेत्रों और किसी अन्य को शामिल किया जा सकता है जो प्रबंधन को लगता है कि तीसरे पक्ष के मूल्यांकन की आवश्यकता है। छठे चरण में लेखा परीक्षक एक अंतिम लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा या तैयार करता है। यह उनके निष्कर्ष और सिफारिशों का विवरण देता है। यह रिपोर्ट सैकड़ों पेज लंबी हो सकती है जो कंपनी के आकार और ऑडिट में शामिल किए गए परिचालन क्षेत्रों की संख्या पर निर्भर करती है। इसके अलावा हम ये देखें कि ऑपरेशनल ऑडिट के कुछ नीड हैं या उनकी कुछ आवश्यकताएं हैं। क्या है? The need for the operational audit has arisen due to the inadequacy of the traditional audit practices. Especially the need of operational audit has arisen due the manager were responsible for the areas not their direct control to be fully informed about their practical department. Also, it needs by top management who were in direct control of the actual operations due to delegation of authority. Traditional sources failed to provide such information for the effective management of the company. It provides continuous expenses and objectives appraisal of activities. It entire the management about inadequacy in the operating along with measures to correct them.